भूतिया कार, एक अधूरी यात्रा। यह कहानी उस सड़क की है जिस पर दिन में सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन रात के बाद वहां कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं सड़क वही है, लेकिन जो रात में उस पर चलता है वह कभी पूरी तरह लौटकर नहीं आता। मैं यह कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि कुछ सच्चाइयां समय के साथ दब जाती हैं और कुछ सच्चाइयां इंतजार करती हैं किसी और को अपना अनुभव देने के लिए। करीब 15 साल पहले की बात है। शहर के बाहर एक लंबी सुनसान हाईवे रोड हुआ करती थी। दोनों ओर घना जंगल, बीच में काली डामर की सड़क और ऊपर हमेशा भारी सी चुप्पी। दिन में यह सड़क आम थी, लेकिन रात होते ही वहां एक अजीब सन्नाटा छा जाता। ना पक्षियों की आवाज, ना कीड़ों की और ना ही हवा की सरसराहट। बस एक अजीब सा बोझिल मौन। लोगों के बीच अफवाह थी कि आधी रात के बाद एक पुरानी काली कार बिना आवाज के सड़क पर चलती दिखाई देती है। ना हेडलाइट, ना हॉर्न, ना इंजन की कोई आवाज, सिर्फ एक काली परछाई जो धीरे धीरे पास आती है। शुरुआत में सबने इसे अफवाह माना, लेकिन फिर घटनाएं होने लगी। एक ट्रक ड्राइवर जो हर हफ्ते उस सड़क से गुजरता था, अचानक गायब हो गया। ट्रक मिला, इंजन बंद, दरवाजा खुला, लेकिन ड्राइवर का कोई निशान नहीं। कुछ हफ्तों बाद एक कॉलेज का लड़का जो देर रात घर लौट रहा था, उस सड़क पर आखिरी बार देखा गया। उसका मोबाइल बाद में मिला। रिकॉर्डिंग चालू थी। रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही बात बार बार सुनाई दे रही थी, पीछे कोई आ रहा है। धीरे धीरे लोग उस सड़क से बचने लगे। रास्ता लंबा हो जाता, लेकिन कोई भी उस हाईवे को रात में चुनने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो चेतावनियों को चुनौती समझते हैं। उस रात भी ऐसा ही हुआ। एक आदमी जो शहर से देर रात लौट रहा था, तेज बारिश हो रही थी, मोबाइल नेटवर्क नहीं था और पेट्रोल लगभग खत्म। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो 20 किलोमीटर का लंबा चक्कर या वही बदनाम हाईवे। उसने हाईवे चुना। जैसे ही उसकी कार उस सड़क पर मुड़ी, बारिश अचानक धीमी हो गई। रेडियो अपने आप बंद हो गया और कार के अंदर अजीब सी ठंड फैल गई। उसने सोचा शायद मौसम की वजह से, लेकिन फिर उसने रियर मिरर में देखा। पीछे सड़क पर कुछ था, एक काली कार। ना हेडलाइट, ना नंबर प्लेट, बस एक धुंधली आकृति। उसकी कार की स्पीड 60 नॉट थी, लेकिन वह काली कार उसी दूरी पर बनी रही। उस आदमी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने स्पीड बढ़ाई, 70, 80, 90, लेकिन वह कार अब भी पीछे थी। अचानक उसकी कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। कोई गाना नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक भारी सांसों की आवाज। उस आदमी का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने सामने देखने की कोशिश की, लेकिन सड़क अब पहले जैसी नहीं थी। पेड़ करीब आ चुके थे, सड़क संकरी लगने लगी और आसमान जैसे और नीचे आ गया हो। फिर अचानक उसकी कार बंद हो गई। बारिश रुक चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा, और तब उसने दरवाजे पर एक हल्की सी खटखट सुनी। कोई आवाज नहीं बोला, बस खटखट। उसने हिम्मत नहीं की कि मुंह घुमाए। उसकी सांसें तेज थीं, दिल सीने से बाहर निकलने को था। फिर दरवाजे के शीशे पर एक ठंडा हाथ रखा। हाथ इंसानी था, लेकिन उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी। धीरे धीरे शीशे पर धुंध जमी और उसी धुंध में कोई शब्द लिखा गया, चलो। अगले दिन उस आदमी की कार मिली, सड़क के बीचों बीच, दरवाजे बंद, इंजन ठंडा, अंदर कोई नहीं था, लेकिन ड्राइवर सीट पर एक पुरानी तस्वीर रखी थी। एक काली कार की जिसमें 4 लोग बैठे थे, और पीछे की सीट पर खिड़की से बाहर झांकता वही आदमी, मुस्कुराता हुआ। आज भी वह सड़क मौजूद है, दिन में वैसी ही दिखती है, लेकिन रात के बाद अगर आप कभी अकेले हों और आपको लगे कि पीछे कोई बिना आवाज के चल रहा है, तो याद रखना, वह कार आपको ओवरटेक नहीं करती, वह आपको अपनी अगली यात्रा के लिए चुनती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ यात्राएं कभी पूरी नहीं होती।